तो कहते हैं किसी विरक्त की शरण में यदि गृहस्थ शरण ले ले तो उसे अनुभव हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। और जब अनुभव होगा तभी ठीक से गृहस्थ आश्रम आपका चल पाएगा। इसी प्रकार से आगे मनवंतरों का भी वर्णन बताया है। ये जो मनवंतर होते हैं, यदि देखा जाए तो भागवत जी के अनुसार बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है महाराज मनवंतरों का। चारों युगों का एक महायुग होता है। महायुग किसको कहते हैं? जब 4 युग बीत जाएं तो एक महायुग होता है। 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये चारों युग व्यतीत हो गए तो एक महायुग हुआ, जिसका सौरमान वर्ष होता है 43,20,000 वर्ष होता है। इसका सौरमान वर्ष कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष। 100 महायुग का एक कल्प होता है। ध्यान देना, 4 युगों का एक महायुग और 100 महायुग का एक कल्प होता है। एक कल्प, 2 कल्प की ब्रह्मा जी की अहोरात्रि होती है। 2 कल्प की ब्रह्मा जी की अहोरात्रि, अर्थात एक कल्प का दिन और एक कल्प की रात्रि, उसको कहते हैं अहोरात्रि। 1360 अहोरात्रि बराबर 620 कल्प का एक ब्रह्मा वर्ष होता है। 600 यानी 1360 जब अहोरात्रि बीत जाती हैं, 620 कल्प ब्रह्मा वर्ष होते हैं, तब ब्रह्मा जी की आयु 100 ब्रह्मा वर्ष होती है। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, अर्थात 72,000 कल्प की होती है। ब्रह्मा जी की आयु कितना? 72,000 कल्प। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं महाराज। उसमें से एक स्वयंभू, 2 स्वरोचिष, तीसरा उत्तम, तामस, रावा, चक्षस, ये 6 मनु व्यतीत होते हैं। यह 7वां वैश्वोत्तर मनवंतर चल रहा है इस समय। उसमें भी अभी तक 27 महायुग बीत गए हैं। कितने बीत गए? 27 महायुग बीत गए हैं। 28वें महायुग का त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग व्यतीत हो चुके हैं और ये 28वें महायुग का आखिरी एक कलयुग चल रहा है। इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। इसकी आयु क्या है? 4,32,000 वर्ष की आयु है। लेकिन अभी कलयुग को लगे हुए कितना समय हुआ है? लगभग 5,500 साल हुए। यानी 5,500 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम में मौजूद थे और जैसे ही भगवान कृष्ण धराधाम से गए हैं वैसे ही कलयुग ने डेरा जमा लिया है। इस प्रकार से जो मनवंतरों का वर्णन आया था उसके विषय में सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया और अब आगे श्री गजग्राह के पवन चरित्र का वर्णन करते हैं। ये जो ग्राह था और गज, ये भी महाराज ये श्रापित थे और ये अपना श्राप भोगने के लिए ही, देखो जब कोई कथाएं होती हैं उनका बड़ा रहस्य होता है। एक दिन ये हाथी सरोवर में अपने परिवार के साथ में जल पीने के लिए आता है और परिवार के साथ में क्रीड़ा करने लगता है जलाशय में। उसी क्षण क्या होता है कि ग्राह जो मगर होता है, मगरा, वो मगर हाथी के पैर को पकड़ लेता है और गहरे जल की ओर खींचने लगता है। तो हाथी होते हुए भी उसे चेतना थी, इसलिए उसने देरी नहीं लगाई। उसने एक कमल के पुष्प को, उस सरोवर में जो कमल का पुष्प खिला था,
उस कमल के पुष्प को तोड़ा और भगवान को द्वारिकानाथ को समर्पित किया। हे प्रभु, जैसे आपने द्रौपदी की लाज को बचाया था, जैसे आपने ध्रुव को प्रहलाद को दर्शन दिए थे, कृपा करके मुझे भी आप जीवन दान दें। और भगवान को वो फूल उसने अर्पण किया वहीं से, क्योंकि सूंड डूबने से थोड़ी सी ही बची थी। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे परमपिता परमात्मा, हे जगदाधार, तू ही तो संसार का पालन करने वाला है। तेरे सिवा इस जगत में अब मेरा कोई नहीं है। सारे रिश्ते नाते सारे झूठे हैं, क्योंकि जब संसार के लोग आपस में मिलते हैं ना, किसी का कोई रिश्तेदार आया तो क्या पूछेगा? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। परिवार की बातें करेंगे, क्यों भैया, कितने बच्चा बच्ची, कितने छोरा छोरी हैं, क्या है, ठीक है? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा परिवार कितना है। मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यापार कितना है। या तो व्यापार की बात या तो परिवार की बात। और यदि पूछते पूछते पूछेंगे तो और क्या? मिलेंगे लोग पूछेंगे तेरा व्यवहार कितना है। कहां तक व्यवहार है, कहां तक आपका पावर है, कहां तक परिचय है? मिलेंगे पर न पूछेंगे प्रभु से प्यार कितना है। मिलेंगे पर न पूछेंगे प्रभु से प्यार कितना है। आपने कितने मंत्र के जाप किए हैं, कितना स्मरण किया है, कितने नाम आपने लिए हैं, ये पूछेगा नहीं आपका कोई रिश्तेदार। यदि पूछेगा तो परिवार, व्यापार और व्यवहार की बातें होंगी। इसलिए इस संसार में महाराज है क्या? हाथी ने समझ लिया, जड़ जीव था, वो समझ गया। पत्नी निकल के बाहर खड़ी हो गई सरोवर से, जो बच्चे थे वो भी निकल के बाहर खड़े हो गए। अब अकेला हूँ और ये मगर पैर खींच रहा है, थोड़ी देर में सूंड डूब जाएगी, प्राणांत हो जाएगा। बिना देर किए उसने दीनानाथ सरकार द्वारिकानाथ को वो पुष्प अर्पण किया। तो द्वारिकानाथ ने देरी नहीं लगाई महाराज, बिल्कुल देरी नहीं किया उन्होंने। वो जानते थे कि अगर देरी कर दूंगा तो बेचारे हाथी का प्राणांत हो जाएगा, मुझे इसकी रक्षा करनी है, मुझे इसे बचाना है। तो भगवान ने सीधे अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। सुदर्शन चक्र आया और मगर के शीश को काट दिया, जिससे जो गज का पैर था वो छूट गया। अच्छा ये बताओ, भगवान उद्धार किसका करना चाहते थे? हाथी का। हाथी को बचाना चाहते थे, लेकिन उद्धार किसका हो गया? ग्राह का। उद्धार ग्राह का हुआ। उद्धार करना चाहते थे, कल्याण करना चाहते थे गज का। यही एक कथा विशेष समझने की बात है। ऐसा क्यों? ये जो गज है ना, ये जो हाथी है ना, ये पूर्व जन्म में इंद्रधम नाम का राजा था और ये राजा होने की अकड़ में था कि मैं राजा हूं। एक बार ऋषियों की मंडली एक जगह बैठी हुई थी और ये मतवाला हाथी पे सवार हुआ, बैठा और चला जा रहा है। ऋषियों ने देखा, अरे ये तो जड़ है, मूर्ख है, इसने कोई नमस्कार कोई प्रणाम कुछ भी नहीं बोला और अकड़ के जा रहा है। तो ऋषियों ने इसे श्राप दे दिया, बोले जा तू सबसे जड़ हाथी हो जा। तो ये इंद्रधम नाम का राजा हाथी हो गया। लेकिन वहीं पर इसने निवेदन किया महाराज ऋषियों से, आपने तो मुझे एक छोटी सी भूल के कारण इतना बड़ा श्राप दे दिया है, तो मेरे उद्धार का भी तो उपाय बताओ। बोले आपका भी उद्धार होगा, आपका भी कल्याण होगा और गजयोनि भी आपकी छूटेगी। तो उन्होंने ऋषियों ने सारा उपाय उसको बता दिया। और ये जो ग्राह था, ये ग्राह भी हुहू नाम का गंधर्व था। ये भी श्राप बस ही ये ग्राह बना हुआ था। और जब मुक्ति का कारण पूछा तो उन्होंने बता दिया था पहले ही कि ये जो है भगवान के सुदर्शन से तेरी मुक्ति होगी और ये जो ग्राह रूप है वो तेरा छूट जाएगा। देखिए जीवन में जब कभी संकटों की घड़ी आ जाए,
और चारों तरफ से संकट ने हमें घेर लिया हो और प्राणों पर भी आ पड़े कि हमारे प्राण बचेंगे या नहीं बचेंगे, उस समय कहते हैं गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है वो अपने घर में करवा लेना चाहिए। और यदि गजेंद्र मोक्ष का पाठ वो अपने घर में करवाते हैं तो निश्चित तौर से ही भगवान की कृपा होती है और आपका कल्याण होता है और धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में सुख और शांति बढ़ती है। इन्हीं पावन प्रसंगों से हमें समझना चाहिए कि अंतिम समय में भी यदि हम नारायण का, प्रभु का स्मरण कर लेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार से गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय।